काबा पर हम एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल्स अल्लाह ने अब्राहा की फौज को तबाह कर दिया और काबा को बचा लिया। अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा पर आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाकया के बाद यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थी, उन्होंने करबला के वाकया की कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्क में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहो मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे ही यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्ले आम किया और यजीद के हुक्म से मदीना सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में यहाँ तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों के रेप भी किए। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए। उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा भी मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद में यजीद को कोई शर्म नहीं आई और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़ करके मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहुत बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही, लेकिन आखिर उन्हें समझ आ गई कि हम तलवारों के साथ तो इनसे कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने तलवारों को छोड़कर अपनी तोपों को आगे किया और पहली बार मक्का पर गोले बरसाने लगे और तारीख में पहली बार मक्का जैसे होली सिटी पर बमबारी होना शुरू हुई। यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े पत्थर सीधा काबा को भी लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के बाद यजीद की फौज मक्का पर कब्जा नहीं कर सकी। आखिरकार एक रात जब मक्का वालों ने अपने कैंपस में सो रहे थे, यजीद की फौज से एक बंदा रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी तीर को आग लगाकर उसे मुसलमानों के कैंप पर फायर कर दिया। ये तीर सीधा जाकर मुसलमानों के कैंप पर लगा
اور وہاں ایک بہت بڑی آگ لگ گئی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کیمپ میں آگ لگی تھی وہ کعبہ کے بالکل قریب تھا اور مکہ کے ڈیزرٹ میں رات کی تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ آہستہ آہستہ کعبہ کے غلاف کی طرف جانے لگی اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار پورا کعبہ جلنے لگا. کافی ٹائم تک کعبہ اسی طرح جلتا رہا اور سارے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران کھڑے تھے. یہ سب کچھ آف کورس یزید کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ یزید کی زندگی کی آخری بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی کعبہ پر آگ لگی اسے کچھ ہی دنوں بعد یزید بن معاویہ مر گئے اور اس کی فوج مکہ پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس چلی گئی. اب یزید کی فوج تو چلی گئی لیکن کعبہ کی دیواریں بالکل جل چکی تھی اور کعبہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا. لیکن عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی بلڈنگز کو فوراً ٹھیک نہیں کیا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان خود آ کر یزید کی اس بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس نے کعبہ کے ساتھ کیا کیا ہے. اب جب حج کے لیے مسلمان مکہ میں جمع ہوئے ان کے دلوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ بڑھنے لگا. عبداللہ بن زبیر کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کعبہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگے تو ہم اسے ضرور ٹھیک کریں گے، لیکن جب اللہ کے گھر کو آگ لگائی گئی تو ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. جس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو دوبارہ بنانا شروع کیا اور کعبہ کو ایسا نہیں بنایا جیسا آج ہے، بلکہ کعبہ کے سائز کو بڑھا کر کعبہ کو اس طرح بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. سبسکرائب